गांव और शहर को जोड़ने वाला वो पुराना कच्चा रास्ता जिस पर दिन में तो लोग जाते हैं लेकिन रात होते ही कोई उस तरफ नजर भी नहीं डालता। कहाँ जाता है? उस रास्ते के किनारे एक औरत रहती है जो जिंदा नहीं है। आज दो दोस्त उस रास्ते से होकर गुजरने वाले थे और ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। रामलाल, तू पक्का यही रास्ता लेने का सोच रहा है? दूसरा रास्ता भी तो है गांव जाने का। अरे यार, दूसरा रास्ता लंबा है, ये वाला छोटा है, सीधा घर पहुंचाएगा। और वैसे भी ये डायन वाली बातें बुजुर्गों की कहानियां हैं। बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन ये भी सच है कि पिछले साल महेशवा का भतीजा इसी रास्ते से गया था और फिर कभी लौट के नहीं आया। अरे छोड़ ना, वो कहीं भाग गया होगा। ऐसे ही लोग उसे डायन का शिकार बता देते हैं। चल जल्दी, रात और गहरी हो रही है। दोनों आगे बढ़ते हैं। वो रास्ता सिर्फ पेड़ों और झाड़ियों से नहीं घिरा था। वहां एक अजीब सी नमी थी और सन्नाटा जो कानों में चुभ रहा था। रामलाल, सुना तूने जैसे किसी ने पत्तों पर पैर रखा हो? अरे हवा होगी, तेरा डर बेकार है। अचानक दूर से एक धीमी सी औरत की हंसी सुनाई देती है। ये हवा नहीं थी। किसी औरत की हंसी थी क्या? दोनों ठहर कर इधर उधर देखते हैं लेकिन सिर्फ धुंध है। चल जल्दी निकलते हैं। दोनों तेजी से कदम बढ़ाते हैं लेकिन हंसी पास आती है। अब उसके साथ चूड़ियों की खनक भी सुनाई देती है। हरी, हमारे पीछे कोई है। मत मुड़, बस चलते रहे। हवा अचानक और ठंडी हो जाती है, जैसे किसी ने सांस फूंकी हो। पीछे से कदमों की आवाज आती है। अब मुझे भी डर लग रहा है। पेड़ों के बीच से एक औरत का धुंधला साया दिखता है। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी, चेहरा धुंध से ढका हुआ। ये वही है। साया पास आता है। उसकी गर्दन हल्की हल्की हिलती है। उसकी हंसी धीरे धीरे तेज चीख में बदल रही है। भाग हरी भाग। दोनों बेतहाशा भागते हैं। रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा। पीछे से कदम, हंसी और चूड़ियों की आवाज पीछा कर रही है। कभी कभी डर सिर्फ देखा नहीं जाता, वो आपका पीछा भी करता है। आखिरकार दोनों गांव के किनारे पहुंचते हैं। मैंने उसकी आंखें देखी थी, लाल थी, बिल्कुल लाल। मुझे मत याद दिला, चल किसी को बताते हैं। गांव की चाय की टपरी, दो गांव वाले बैठे हैं। ओ भैयो, उस रास्ते पर डायन है। अरे फिर शुरू हो गए, नींद नहीं आती क्या रात में? ये सब बुजुर्गों की कहानियां हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है, उसके पैर उल्टे थे। अगर जो तुमने देखा सच है तो अब वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। हरि और रामलाल एक दूसरे को देखते हैं। उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। हरि और रामलाल को लगा कि वो उस रास्ते से बचकर गांव पहुंच गए हैं। लेकिन कभी कभी डर आपके पीछे पीछे आता है और दरवाजा खटखटाने से पहले नहीं रुकता। चाय की टपरी पर वही दो गांव वाले हरि और रामलाल अभी भी हाँफ रहे हैं। अरे भाई, लाल आंखें तो बकरी की भी होती हैं। ये मजाक नहीं है, वो हमारे बिल्कुल पीछे थी। रामलाल, अगर तू सच कह रहा है तो फिर वो तुझसे बात क्यों नहीं करती, सीधा पकड़ लेती। दूसरा गांव वाला कुछ सोचकर बोलता है। वो कभी सीधा हमला नहीं करती, पहले खेलती है, डराते आती है और जब इंसान डर के काबू में आ जाता है तब ले जाती है। हरि और रामलाल एक दूसरे को देखते हैं, चेहरे पर चिंता। गांव की गलियों में दोनों घर की तरफ चल रहे हैं। रामलाल, मुझे लगता है आज मैं अपने घर नहीं सो पाऊंगा। हाँ, नींद तो मुझे भी नहीं आएगी। दूर से अचानक चूड़ियों की हल्की आवाज सुनाई देती है। तूने सुना? हाँ, पर ये कैसे हो सकता है? हम तो गांव के बीच में हैं। दूर अंधेरे में गलियों के मोड़ पर एक सफेद सा साया कुछ पल के लिए दिखता है और फिर गायब हो जाता है। वो यहां तक आ गई? दोनों तेजी से चलते हैं लेकिन कदमों की आवाज उनके पीछे भी सुनाई देती है। हरी, अब ये मजाक नहीं है, ये सच में हमारा पीछा कर रही है। चल मेरे घर चलते हैं, दोनों साथ रहेंगे तो डर कम होगा। दोनों हरि के घर की तरफ दौड़ते हैं। हरि का घर, मिट्टी की दीवारें, पुराना लकड़ी का दरवाजा। वे अंदर जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और सांसें संभालते हैं। तूने दरवाजा ठीक से बंद किया? हाँ, कड़ी से लगा दिया है। अचानक खिड़की के बाहर से वही हंसी सुनाई देती है। वो बाहर है। दोनों धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ते हैं। बाहर घुप अंधेरा है लेकिन धुंध में एक चेहरा धीरे धीरे पास आता है। लाल आंखें, मुस्कुराता हुआ लेकिन होंठ सील दिए गए जैसे। भगवान, ये क्या है? चेहरा अचानक गायब हो जाता है।
और पीछे से दरवाजे पर 3 तेज चोटें पड़ती हैं। ये दरवाजा तोड़ देगी। रुको, शांत रहो, शायद ये सिर्फ हमें डराने के लिए कर रही है। कुछ सेकंड खामोशी, फिर ऊपर छत से चलने की आवाज, जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे घूम रही हो। ये तो छत पर है। गांव में कोई छत पर चढ़ भी कैसे सकता है? यहाँ तो सीढ़ी भी नहीं है। अचानक मिट्टी की छत पर से उंगलियों के खुरचने की आवाज आती है। कुछ आवाजें इंसान के शरीर में इतनी ठंडक भर देती हैं कि सांस लेना भी भारी लगने लगता है। रामलाल कांपते हुए चारपाई के पास बैठ जाता है। हरी, हम गांव वालों से मदद क्यों नहीं मांग लेते? रात को कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, और अगर खोल भी दिया तो शायद वो किसी और को भी अपना शिकार बना ले। अचानक खिड़की अपने आप खुल जाती है और धुंध का एक गुब्बार कमरे में भर जाता है। दरवाजा पकड़, जल्दी। हरी खिड़की बंद करता है, लेकिन उसे महसूस होता है जैसे किसी ने अंदर से उसके हाथ पकड़ लिए हों, बर्फ जैसी ठंडी पकड़। छोड़ो मुझे। पकड़ अचानक छूट जाती है और सब फिर से खामोश हो जाता है। ये खेल रही है हमसे। और अगला कदम शायद आखिरी होगा। दोनों डर से एक कोने में बैठ जाते हैं, आंखें दरवाजे और खिड़की पर टिकी हुई। बाहर हवा के साथ हल्की हंसी गूंज रही है। रात किसी तरह कट गई, लेकिन हरी और रामलाल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सुबह का उजाला आने के बाद भी उनके दिल में रात का अंधेरा बाकी था। हरी और रामलाल चाय की टपरी पर बैठे हैं। दोनों थके और डरे हुए लगते हैं। रामलाल, मैं सच कह रहा हूं, अगर ये और एक रात चली ना तो हम दोनों पागल हो जाएंगे। हाँ, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि ये हमारे पीछे क्यों पड़ी है। टपरी वाला, जिसका नाम मोहन है, उनकी बातें सुनकर पास आता है। तुम दोनों की बातें पूरे गांव में फैल चुकी हैं। लोग कह रहे हैं कि तुमने डायन देखी है। देखी नहीं, महसूस भी किया है। अगर सच में ऐसा है तो तुम्हें भोला राम से बात करनी चाहिए। वही बूढ़ा जो कल रात वहां बैठा था? हाँ, उसने अपनी जिंदगी में ऐसी कई घटनाएं देखी हैं। शायद वो तुम्हें सच बता सके। भोला राम का घर, टूटी दीवारें, पुराना दरवाजा। हरी और रामलाल दरवाजा खटखटाते हैं। आइए, आओ, मैं जानता था तुम आओगे। दोनों अंदर जाते हैं। भोला राम चूल्हे के पास बैठा है, आंखों में गहराई और चेहरे पर गंभीरता। कल रात के बाद हमें लगा कि आपको जानते हैं। जो रास्ता तुमने चुना था वो सिर्फ रास्ता नहीं, वो उसकी सीमा है। उसकी सीमा? हाँ, सीमा पार करने वाला कोई भी आदमी अगर डर गया तो वो उसके लिए खेल बन जाता है। लेकिन वो कौन है? भोला राम कुछ पल खामोश रहता है, फिर धीमी आवाज में बताना शुरू करता है। बहुत साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी, कमला। कमला के पति की मौत खेत में काम करते समय हुई थी और गांव वालों ने बिना सबूत के उस पर आरोप लगा दिया कि उसने ही काला जादू किया है। गांव वालों ने क्या किया? उसे पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसने कहा था, तुम सबको मेरी चीखें याद रहेंगी और मैं लौटूंगी तुम्हारे बच्चों को लेने। हरी और रामलाल सहम जाते हैं। उसके बाद हर कुछ साल में कोई न कोई उस रास्ते पर गायब हो जाता है और जो बचकर आ जाते हैं उनके पीछे वो तब तक आती है जब तक क्या? जब तक वो अपनी आत्मा को उनके डर से तृप्त न कर ले या उन्हें भी अपने साथ न ले जाए। तो अब हम क्या करें? रात होते ही अपने घर से बाहर मत निकलना और खिड़की, दरवाजा सब बंद रखना। उसका नाम मत लेना और अगर उसकी हंसी सुनाई दे तो जवाब मत देना। अगर वो फिर भी अंदर आ गई तो फिर कुछ नहीं कर सकते। रात को हरी का घर। हरी और रामलाल चारपाई पर बैठे हैं। दीवार के सहारे, दरवाजा बंद है। मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे भी। बस खामोश रह और जो भोला राम ने कहा है वही करना। अचानक बाहर से कदमों की आवाज आती है। हरी, सुन, ये वही है। धीरे धीरे चूड़ियों की खनक सुनाई देने लगती है और साथ में वो हंसी। चुप, कुछ मत बोल। लेकिन अचानक दरवाजे पर 3 जोरदार चोटें। ये तोड़ देगी दरवाजा। दोनों डर से एक दूसरे को देखते हैं।
और बाहर से एक धीमी आवाज आती है। रामलाल, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये मेरी माँ की आवाज है, लेकिन मेरी माँ तो। ये उसकी चाल है, मत खोलना। अचानक खिड़की के पास सफेद साड़ी का एक हिस्सा लहराता है और लाल आंखें अंदर झांकती हैं। कभी कभी डर खटखटाता नहीं, सीधे अंदर घुस आता है। अगली सुबह गार रो रहे हैं। खिड़कियों के पीछे से झांकते चेहरे, आंखों में डर साफ झलक रहा था। किसी की हिम्मत नहीं थी बाहर निकलने की। लाल धुंध और गाढ़ी हो गई थी। वो हर गली, हर घर में घुस रही थी। बच्चे खांसते, औरतें मंत्र पढ़ती, मर्द दीवारों से सट कर खड़े हो जाते।